जय जिनेंद्र। तो 12 व्रत में 5 अणुव्रत होते हैं, वो हमने समझ लिए। अब हम 3 गुण व्रत होते हैं, उन्हें समझते हैं। आज हम 6th व्रत यानी कि दिशा परिमाण व्रत के बारे में समझेंगे। गुण व्रत उन्हें कहते हैं जो हमारे अणुव्रत का संरक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। 5 अणुव्रत की रक्षा करने के लिए हम 3 गुण व्रत लेते हैं। और गुण व्रत का दूसरा काम ये भी होता है कि ये हमारे अणुव्रत का सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, पोषण भी करते हैं, खाद पानी का काम भी करते हैं। जो व्रत है ये वही श्रावक लेते हैं जो धर्म ध्यान को मुख्यता प्रायोरिटी देते हैं। उनके मन में ही आएगा कि मैं किसी भी चीज की सीमा कर लूं या आवश्यक और अनावश्यक का भेद कर लूं, क्योंकि जो कायर हैं वो तो सोचेंगे ही नहीं कि मुझे कोई व्रत लेना है। वो जो डरते ही रहेंगे कि अगर भंग हो गया तो कई लोग बोलते हैं कि अब व्रत लेना ही क्यों, क्योंकि व्रत एक समय के बाद टूट ही जाते हैं, फिर दोष लगता है, क्या मतलब, इसलिए जितना होता है करते चलो। तो क्या ये सही है कि व्रत टूट जाएगा तो लेना ही नहीं? ये तो वो बात हो गई कि आप बच्चे को ये बोलोगे कि तू फेल हो जाता है तो तू स्कूल ही मत जा, फीस बचेगी। या जैसे किसी की दुकान नहीं चल रही है या दोपहर में ग्राहकी आती है, कभी सुबह आती है, कभी आती ही नहीं है, तो दुकान ही बंद कर लो क्योंकि ग्राहकी ही नहीं आती है। तो हम उसको क्या सजेशन देंगे कि भाई स्कूल जाना बंद मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो तो पास हो जाओगे। दुकान बंद मत करो, पब्लिसिटी करो और अच्छा कुछ करो जिससे दुकान चले, पर दुकान बंद मत करो। ठीक उसी प्रकार से अपने व्रतों का पालन करने के लिए हमें उसमें एफर्ट्स डालने होंगे ताकि हमारे व्रत पूरे हो सके। और अणुव्रत को निभाने के लिए हम गुण व्रत लें ताकि हमारे अणुव्रत का पालन अच्छे से हो सके। अब दिशा परिमाण व्रत का मतलब होता है कि दिशा यानी कि डायरेक्शंस की सीमा सेट कर लेना, एक बाउंड्री सेट कर लेना। एक व्रती श्रावक सारे ही दिशा में बाउंड्री सेट कर लेता है कि ईस्ट में इतना जाना, वेस्ट में इतना जाना, इधर इतना जाना। तो अब हमने जो बाउंड्री या सीमा बांध दी, इस सीमा के बाहर होने वाले जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितना भी पाप हो रहा है, उन सभी पाप से हम पूर्ण रूप से बच जाते हैं। और जो बाउंड्री हमने सेट की है उसके अंदर जो पाप होगा केवल हम उसके ही भागीदार होंगे। तो 10 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और उसके बाद ऊपर की तरफ ऊर्ध्व दिशा, नीचे की तरफ अधो दिशा, और उसके बाद बाकी चारों ही दिशाओं में डायगोनली आप ले लें। तो इस प्रकार से 10 दिशाएं होती है। उसका हमें जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमको दिशा की मर्यादा करनी है कि जो मैं मर्यादा करूँगा उसके उपरांत का मेरा त्याग। अब दिशा के हिसाब से भी आप मर्यादा कर सकते हैं या फिर स्थान के हिसाब से भी मर्यादा कर सकते हैं कि जहाँ आप रहते हैं कि यहाँ से ये स्थान तक मैं जाऊँगा। और इसमें आप फॉरेन जाने की भी सीमा कर सकते हैं कि साल में इतने ही बार मुझे फॉरेन जाना है। चातुर्मास में आप विशेष सीमा कर सकते हैं। अब ऊर्ध्व दिशा, तो ऊर्ध्व दिशा में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से ऊपर की तरफ यानी कि इतने फीट तक का मेरा खुला, उसके उपरांत का त्याग। तो आप कैसे लेंगे, जैसे आप प्लेन में बैठे हैं तो जितना ऊपर तक ये प्लेन जाएगी उसके उपरांत का त्याग, मतलब कि साल भर में ऊपर की तरफ जितना, जहाँ तक प्लेन हेलीकॉप्टर जाते हैं उसके उपरांत का मेरा त्याग। तो जितना ऊपर तक ये प्लेन जाती है, जैसे कि आप लगभग ले लें 35,000 फीट तक प्लेन जाती है, तो उसके ऊपर की दिशा का मेरा पचकान। अब अधो दिशा यानी कि नीचे की तरफ, तो जिस जमीन में आप खड़े हैं वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी रखना है उसके उपरांत का त्याग। अब नीचे दिशा में हम कहाँ जाने का काम पड़ता है हमारा, जैसे कि कोई खदान देखने जाना हुआ कभी, या किसी गड्ढे में जाना हुआ, या बेसमेंट में, सी डाइविंग में, ऐसा कुछ, तो उसके हिसाब से आप पचकान ले लें, बाकी का त्याग। अब जैसे आगार आप क्या रख सकते हैं इस व्रत में कि कभी ऐसे मतलब मेडिकल यूज़ के कारण कभी आपको जाना पड़ा, फॉरेन जाना पड़ा या और कहीं जाना पड़ा जहाँ की आपने पचकान लिए थे, तो मेडिकल यूज़ के कारण जाना पड़ा तो उसका आगार है। या फिर कोई बहुत ही पुण्यशाली जीव है, जैसे कोई देव आए कि हमको आपको महाविदेह क्षेत्र में लेके जाना है अरिहंत प्रभु के दर्शन करवाने के लिए, तो उसका आप आगार लेंगे। तो इस प्रकार से अपने हिसाब से आगार रख के आप ये नियम ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपने सीमा बनाई है उसके अंदर का ही पाप आपको लगेगा, बाकी बहुत हद तक आप पाप से बच जाएंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन शासन।